हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है दीक्षा और मैं हूं आपकी लीगल मेंटोर। तो देखिए, अब सेबी का जो आपका एग्ज़ाम है, सेबी ग्रेड ए का जो आपका एग्ज़ाम है, उसमें ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। गिन चुन के आपके 15 डेज़ बचे हैं। तो ये जो आपके लास्ट 15 डेज़ हैं, ये बहुत ही क्रूशियल डेज़ हैं। इन दिनों में आपको अपनी अप्रोच पढ़ाई को लेके कैसे रखनी चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ओवरऑल आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। परेशान मत होइए, ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प होगा। सिर्फ हम लोग जो एसेंशियल्स हैं, जो लास्ट 15 डेज़ में आपको कवर करने चाहिए, वो हम लोग देखेंगे। और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, बिकॉज आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि अभी के जो 15 दिन है, ये आपके गोल्डन पीरियड है। इस टाइम पे जिन बच्चों ने थोड़ी सी भी अगर ढिलाई डाल दी, तो आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, खराब हो सकता है। तो ये जो आपके लास्ट 15 दिन है, इसमें आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। बट वो डिस्कशन करने से पहले आई एम डेफिनेटली श्योर कि अभी तक तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा दैट आपको ये एग्ज़ाम देना है या फिर ये एग्ज़ाम नहीं देना है सेबी का। जिन बच्चों को एग्ज़ाम देना है उनके लिए आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे ही। बट जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने सोचा है कि नहीं ये वाला एग्ज़ाम नहीं देते हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए मुझे कुछ बोलना है। अगर आप एग्ज़ाम इसलिए नहीं दे रहे हो, अगर आपकी कोई पर्सनल चॉइस है, पर्सनल रीजंस हैं, तो फिर ठीक है। बट आप सिर्फ इसलिए अगर एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो कि मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं हुआ है, मैंने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है, पेपर 1 में मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, अगर ये सारे रीजंस हैं आपके पेपर ना देने के, तो फिर ये बहुत ही गलत रीजंस हैं। आपको पेपर डेफिनेटली देना चाहिए। भले ही अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं भी हुई है, तब भी आपको ये पेपर जो है, ये अटेम्प्ट जो है वो देना चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट जो आपका होगा वहां पर आप 100% अपना दे सको। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट जो है आपको, ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और प्लीज इसको वेस्ट मत जाने दीजिए। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे पेपर 1 पे फोकस करना है। ठीक है, 4 से 5 चीजें मैं आप लोग को बताऊंगी, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको अभी लास्ट 15 डेज में करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन फेज 1। ठीक है, अभी आप बिल्कुल भी सीआरपीसी पढ़ लूं क्या, सीपीसी पढ़ लूं, सॉरी आईपीसी पढ़ लूं क्या, एविडेंस पढ़ लूं क्या, सिक्योरिटीज एक्ट देख लेते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब आप बाद के लिए रख दीजिए। अभी आप सिर्फ और सिर्फ फेज 1 पे फोकस करिए। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आपको ये बताना है मुझे, वो ये है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ जितना भी आपके पास कंटेंट है, ठीक है, जितना आप स्टडी मटेरियल से अभी तक जितना पढ़ रहे हो, उतने तक ही लिमिटेड रहो। ओके, जितना भी आपके पास कंटेंट है अभी तक, अभी आप कोई भी नया कंटेंट मत देखो, कोई भी नए कंटेंट के पीछे मत जाओ कि ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, यहां से भी पढ़ लूं, यहां से भी पढ़ लूं, बिल्कुल नहीं। जितना आपने अभी तक पढ़ा है सिर्फ उसी में लिमिटेड रहो। लेकिन अगर आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो अभी भी पेंडिंग है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो अभी आपने नहीं पढ़े हैं, तो वहां पर आपको पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राइट, वहां पर आप पैनिक मत होइए। जो सब्जेक्ट्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं उनको पढ़ो, और जो सब्जेक्ट्स आपने, इन केस अगर कोई सब्जेक्ट आपका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारा तीसरी जो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आप लोग को बतानी थी, वो यही थी कि मॉक सॉल्विंग। देखिए, आपकी पढ़ाई जितनी होनी थी, आपकी पढ़ाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। ठीक है, पूरी की आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोग का मैक्सिमम जितना भी पोर्शन है वो कवर हो चुका होगा। पूरा अगर पोर्शन नहीं भी कवर हुआ है, पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये टाइम ऐसा है कि आप इसमें बिल्कुल भी पैनिक आपको नहीं करना चाहिए। ह्यूमन नेचर है, पैनिक करता है, बट कोशिश करिए काम रहने की। ठीक है, और यहाँ पर आपकी पढ़ाई देखिए ऑलमोस्ट हो चुकी है। 80% टू 75 to 80% आपका कोर्स आई एम श्योर कंप्लीट हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है तब भी ठीक है, पैनिक नहीं होना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर आपका जो सिलेबस है, ठीक है, अगर 70 to 80% आपका सिलेबस कवर हो चुका है, तो फिर आप यहाँ पर अब आपको क्या करना है, मेजर पोर्शन जो आपको, मेजर टाइम जो आपको देना है वो देना है मॉक टेस्ट पे। ठीक है, क्वेश्चंस लगाइए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। डेली हम लोग सीरीज भी करते हैं, ये जो आपका यूट्यूब चैनल है रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड एसओ का, 4 से 4:30 बजे रोज़ हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, लीगल के क्वेश्चंस भी करते हैं, उसके
एक्सप्लेनेशंस भी देते हैं, तो इससे आपका क्या होता है कि एक क्विक रिविजन हो जाता है, राइट, कि वो जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो जो आपका चैप्टर है, उसका रिविजन हो जाता है। तो वो सीरीज आप देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ मेरी सीरीज देखिए, आपको कहीं से भी आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आपको जहां भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप हर जगह से वो क्वेश्चंस आप करो, आप सॉल्व करो और खुद को टेस्ट करो, ठीक है, खुद को टेस्ट करो कि कितना आपको याद है, कितना आपने पढ़ा सब होगा, आई एम डेफिनेटली श्योर आपने सब पढ़ रखा होगा, बट उसमें से आप रिटेन कितना कर पाते हो वो मैटर करता है ना, ठीक है। तो देखो मॉक सॉल्विंग जो होती है, आई वुड से मॉक्स जब आप सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर आपको आपके जो मॉक्स हैं उनको ना 3 तरीके से एनालाइज किया करो। मॉक सॉल्व करना इज अ डिफरेंट थिंग, मॉक्स को एनालाइज करना दैट्स आल्सो अ डिफरेंट थिंग, राइट। मॉक्स आपके जो भी हैं उनको आप 3 तरह से एनालाइज करो। फर्स्टली आप ये देखो, वो पोर्शन आप देखो जहां से आपके मार्क्स आ रहे हैं, वो पोर्शन जहां से आपके मार्क्स बन रहे हैं, वहां पे तो सब चंगा है, ठीक है, वहां पे सब बढ़िया है, आपके मार्क्स आ रहे हैं, अच्छी चीज है। एक आपका पोर्शन होगा वो वाला जहां से आपके मार्क्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है, जहां पे आपका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, आप वहां पे वर्क कर सकते हो। और एक पोर्शन आपका ऐसा होगा जहां पर आपके जो मॉक्स में आपका एक पोर्शन ऐसा होगा जहां पर आपको लग रहा था कि अरे ये तो मुझे आता था, या फिर यहां से तो नंबर बन सकते थे, बट वहां से आपके नंबर नहीं बन रहे हैं। तो ये जो आपको टाइम मिला है अभी, जो आपके पास 15 दिन है, इसमें आपको उस पोर्शन पे, जो थर्ड वाला आपका पोर्शन है, उस पे आपको मेजरली फोकस करना है। वो पोर्शन आप देखिए, एनालाइज करना बहुत जरूरी है अपने मॉक्स को, ठीक है, और एनालाइज करके आप वो वाला पोर्शन देखो जहां से आपको लग रहा था कि आपके आंसर्स यहां पे आ सकते हैं, आपके करेक्ट आंसर्स यहां पे आने चाहिए, आपके नंबर्स यहां पर आने चाहिए, बट वहां पर से आपके नंबर्स नहीं आ रहे हैं। ओके, तो उन चीजों को आप लोग ज्यादा फोकस करो इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस क्रूशियल टाइम पे आपको उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। देखो आपका जो सिलेबस है सेबी का, एज आई ऑलवेज सेज दैट सेबी का जो सिलेबस है वो बहुत ही डिफाइंड है, और पूरा कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, उसमें से कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें दे रखी है, राइट। तो यहां पर देखिए, अगर हम लोग पास्ट ईयर्स को एनालाइज करेंगे तो वहां पर आप लोग भी देख सकते हो दैट जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वहां से काफी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में स्पेशली जो आपका पार्ट 1 है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसीज, वहां से क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ओके, सेकेंडली आपका जो कमर्शियल लॉ है, कमर्शियल लॉ एज एन जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया आपका, इंक्लूडिंग योर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उनसे भी आपके क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि इन पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, एंड आपको जो भी प्रोविजंस हैं, जो इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, उन पे आपको अच्छे से वो प्रोविजंस आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका CPC हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, ये भी पता होने चाहिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो आपका टॉर्ट्स है, जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको आई वुडेंट से कि आप उसको निग्लेक्ट कर सकते हो। मैग्जिम्स वगैरह हैं, उसको आप आई वुडेंट से कि आप निग्लेक्ट करो उसको, बट अगर आपका वो थोड़ा सा इतना प्रिपेयर्ड नहीं भी है तब भी उससे काम चल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स में देखा गया है इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। मेजर आपके क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, वहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा फ्रेम होते हैं। एंड सेबी का एक चीज़ और है, सेबी में आपका जो बेयर एक्ट्स हैं, ठीक है, इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे, द फोर्थ पॉइंट विच आई वुड सजेस्ट यू गाइज इज प्लीज़ 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 बेयर एक्ट रीडिंग करिए। इस टाइम पे आपको मेजरली बेयर एक्ट रीडिंग करनी है। एंड जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं, ठीक है, जिन बच्चों ने मुझसे क्लासेस ली हैं, उनके लिए ये भी चीज़ है कि जो आपको मटेरियल दिया गया है, स्पेशली जो अलग से मैंने आपको क्लासेस में जो चीज़ें बताई हैं उन पे फोकस करिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी बेयर एक्ट्स हैं, ठीक है, बेयर एक्ट्स का साथ मत छोड़िए। बेयर एक्ट्स पे आप लोग जो मार्जिनल नोट्स हैं उनको देखिए। इतने टाइम से आप लोग पढ़ रहे हो, वो एक पिक्चर सॉर्ट ऑफ बन जाती है, तो उस पर फोकस करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। बट बेयर एक्ट्स को अभी आप थोड़ा पढ़ो
ऑब्वियसली पढ़ो, बट बेरैक्ट से ज़्यादा आप इस टाइम पे मॉक सॉल्व करो, ठीक है। मॉक्स अपने सॉल्व करिए, रोज़ आपको मॉक सॉल्व करने हैं, 1 से 2 मॉक्स आप ज़रूर सॉल्व करिए रोज़ के रोज़। क्वेश्चंस लगाइए, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं क्वेश्चंस लगाइए। एंड प्लीज़ डू नॉट इग्नोर पार्ट 1, जो आपका फेज़ 1 का जो आपका पार्ट 1 है उसको इग्नोर मत करिए। ये मत करिए कि मतलब सिर्फ लीगल का ही पढ़ रहे हो। मैं देखो लीगल की टीचर हूं, बट स्टिल आई वुड से दैट लीगल इतना मत करो, बट जो पार्ट 1 है आपका उस पे भी फोकस करो, ठीक है। और बिल्कुल भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, ये लास्ट पॉइंट है हमारा इस टाइम के लिए। ये जो आपके 15 दिन बचे हैं, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। आपने मेहनत करी है, आपको फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ट्रस्ट योर सेल्फ। एंड मॉक्स के लिए आई वुड सजेस्ट, मॉक्स के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आप अड्डा 24/7 की साइट पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे लीगल के मॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। लीगल के मॉक्स मिल जाएंगे। ऑलरेडी प्राइस जो है उसका बहुत कम है, बट अगर आपको, बिकॉज एग्जाम जो है काफी नजदीक है हम लोग का, तो इस टाइम पे व्हाट वी आर डूइंग, आप अगर ये वाला कोड लगाओगे तो जो प्राइस है, ठीक है, जो प्राइस है वो और कम हो जाएगा। जो प्राइस आपका मॉक्स का दे रखा है वो और कम हो जाएगा, ठीक है। Y918 is the code, Y918S is the code। सही कोड लगाना देखो, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी गड़बड़ कर दिया, Y918 की जगह Y418 या फिर XY918 कुछ लगा दिया, तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर कोई चीज़ आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है तो प्लीज़ उसका बेनिफिट उठाइए। बहुत सारे मॉक्स हैं वहाँ पे, इनफैक्ट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के वहाँ पे आपको बहुत सारे मॉक्स मिल जाएंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज कि प्लीज़ जाइए और मेहनत करिए जितना ज़्यादा। अभी ये टाइम है कि इसमें एकदम आपको अच्छे से जुट जाना है, राइट। अच्छे से जुट जाना है, आपको एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है। सोशल गैदरिंग्स जितनी कर रहे हो, फोन जितना यूज कर रहे हो, वो सब बंद कर दो। फोन यूज करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मॉक्स लगाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जो आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस है, मोटिवेशनल वीडियोस भी देखो। ये सारी चीजें करने के लिए ही सिर्फ फोन यूज करो। इंस्टा, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, प्लीज सबका सब अभी बंद कर दो इस टाइम पे। 15 दिन की बात है, 15 दिन बाद 1-2 दिन के लिए यूज कर लेना, फिर मेंस में ऑब्वियसली आप लोग लग जाओगे। बिकॉज आई एम श्योर अगर इस तरीके से आप अपना जो टाइम है उसको अगर आप इस तरीके से अपना प्लान करोगे, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोगों से मैं फेज 2 में भी मिलूंगी। सो पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू सो मच एवरीवन।